आज का विषय है कार्मिक अकाउंट। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि उस अकाउंट में क्या होता है और यहाँ का विषय है कार्मिक अकाउंट। उस अकाउंट में जो भी व्यक्ति अकाउंट रखता है अपने बिजनेस के पर्पस से, उसमें सारा हिसाब किताब रखता है। कितना उसने पैसा खर्च किया उस बिजनेस में, कितना उसने सेल किया, कितना उसने प्रॉफिट कमाया और कितना उसका लॉस हुआ, इन सब के हिसाब किताब को वो अकाउंट मानते हैं। लेकिन यहाँ विषय है कार्मिक अकाउंट का। कर्मों का क्या खाता है, क्या हिसाब किताब है, ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। यह कार्मिक अकाउंट शुरू होता है जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, यानी बालक रूप में। उसके बाद वो जीवन की जो यात्रा प्रारंभ करता है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक जो कुछ उसके द्वारा कर्म किया गया है, उस सब का हिसाब किताब रखने की प्रक्रिया को उसको कार्मिक अकाउंट कहा जाता है। अब पहले ये समझ लेना आवश्यक है, कर्म किसे कहते हैं। यदि कर्म के विषय में जानकारी हो जाए और उसके बाद कौन कौन से कर्मों का हिसाब किताब रखा जा रहा है और कर्म कितने प्रकार के हैं, ये समझना कार्मिक अकाउंट जैसे विषय के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि आज का विषय है ही कार्मिक अकाउंट, इसलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सभी समझदार हैं। जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपकी सोच है, उसके अकॉर्डिंग आप कार्मिक अकाउंट क्या चीज़ है वो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन जो हमने अपने आप में समझा, जो अनुभव किया, जो रिसर्च किया इस विषय में, वह अपना अनुभव आपके साथ बांटना चाह रहे हैं। और हमें उम्मीद है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, आप इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे और अपने कार्मिक अकाउंट में वह चीज़ें ऐड करेंगे जो आप अकाउंट के अंदर अपने रखना चाहते हैं, और जो आप अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो संभव हो पाएगा। तो अब विषय पर आ जाते हैं कि सबसे पहले कार्मिक अकाउंट के अंदर ये समझना ज़रूरी है, दो वर्ड इसके अंदर आते हैं, कार्मिक और अकाउंट। यानी कर्म का हिसाब किताब, बही खाता या रिकॉर्ड। अब कर्म किसको कहते हैं ये समझ लेना आवश्यक है। तो कर्म किसको कहा जाए, कर्म शुरुआत कैसे होती है। जो आप चेतना है, आप एक एनर्जी है, और जो आपको ये शरीर प्राप्त है, तो चेतना और शरीर के मिलने से जो कुछ प्रकट होता है, या जो भी अभिव्यक्ति होती है, या जो भी प्रतिक्रिया होती है, उसको कर्म कहा जाता है। किससे मिलने से? एक तरफ प्रकृति के पांचों तत्वों से मिला हुआ ये शरीर है, दूसरा इसके अंदर एनर्जी मानते हैं कि कोई एनर्जी है, या कोई चेतना है, या कोई पावर है, या अपनी सोच के अनुसार, या अपने धर्म के अनुसार, या जो आपकी मान्यता है उसके अनुसार आप क्या मानते हैं, ये आप पर ही निर्भर करता है। लेकिन यह मान लेना आवश्यक है कि एक प्रकृति का बना हुआ पांच तत्वों का ये शरीर है, और उसके अंदर कोई एनर्जी है, या चेतना है, या कोई पावर है, या जो आप शब्द देना चाहें, ठीक समझें, वो आपकी मर्जी है। तो जब ये दोनों सत्ताएं मिलती हैं और मिलने के बाद जो भी प्रकट होता है, यानी जो भी कर्म हो, जो कुछ हो रहा है, वो कर्म कहलाता है। कुछ भी, जैसे हर व्यक्ति के अंदर विचार पैदा होते हैं, संकल्प कहें, विचार कहें, फिर चिंतन पैदा होता है, व्यक्ति उन्हीं बातों का चिंतन करता है, उसके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं। फिर जो भावनाएं पैदा होती हैं, उसके बाद उसके अंदर वो निर्णय लेता है किन्हीं भी बातों का जीवन में कर्म करने के लिए जो निर्णय होते हैं। निर्णय के बाद जो वो प्रैक्टिकल रूप कर्म करता है, एक कर्म तो हो गया
शरीर के द्वारा जो चेतना कर्म कर रही है, शरीर के द्वारा जो चेतना कर्म कर रही है, यानी विचार करने का कार्य, संकल्प करने का कार्य, चिंतन करने का कार्य, भावनाओं को उत्पन्न करने का कार्य, निर्णय करने का कार्य, ये सारी चीज़ें शरीर के माध्यम से ही हो रही हैं, लेकिन वो केवल माइंड के लेवल में, मस्तिष्क के लेवल में ही चल रही हैं। वह शरीर के थ्रू बाहर नहीं दिखाई दे रही हैं, वो आंतरिक विषय है, इनर मैटर चल रहा है। तो जो अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कई बार क्या है, कुछ लोग इसे कार्मिक अकाउंट के अंतर्गत मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है और उनकी मर्जी है। इस पर हम किसी को एलिगेशन नहीं लगाते और ना ही किसी प्रकार का चैलेंज करते हैं। जो हमने समझा है, जो उस सच्चाई को, वास्तविकता को, वो हम अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। और दूसरा विषय आ जाता है कि जो शरीर के द्वारा चेतना कर्म कराती है, जैसे आँखों के द्वारा देखने का कार्य, कानों के द्वारा सुनने का कार्य, मुख के द्वारा बोलने का कार्य, जीवा के द्वारा स्वाद लेने का कार्य, त्वचा के द्वारा सर्दी गर्मी, ये सारी चीज़ों को स्पर्श के द्वारा अनुभव करने का कार्य। तो ये जो भी कार्य इस शरीर के थ्रू हो रहे हैं, वो भी कर्म है। और जो केवल इनर मैटर है, केवल मन के लेवल तक सब कुछ चल रहा है, दिमाग के लेवल तक ही सब कुछ चल रहा है, वह भी कर्म है। यदि कोई ये मानता है कि केवल शरीर के द्वारा जो किए गए, जो दिखाई दे रहे हैं, केवल वही कर्म है, उनकी यदि यही मान्यता है तो उन्हों की मर्जी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरा ये आवश्यक है, जो दिमाग के लेवल में चल रहे हैं, यानी मन के स्तर में जो बातें आ रही हैं, वो भी कर्म है। वो कर्म से अन्यत्र नहीं मानी जा सकती। जैसे आपके मन के अंदर संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे कहेंगे, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जो मन में विचार पैदा हुआ वह भी कर्म है। जैसे व्यक्ति शरीर के द्वारा जो कर्म करता है, जो उसे सुख दुख मिलता है, उसी प्रकार मन में जो शरीर के थ्रू विचार आया, क्योंकि विचार भी तभी करेगा जब उसे ये मस्तिष्क मिला होगा, ये दिमाग मिला होगा, जिस कहते हैं ब्रेन, ये ब्रेन मिला होगा, तभी विचार हो सकते। यदि ब्रेन रूपी इंस्ट्रूमेंट आपके पास ना हो, आप चेतना के पास, तो आप विचार भी नहीं कर सकते। तो दोनों का ही अस्तित्व, शरीर या चेतना का अस्तित्व तभी होता है जब दोनों मिलते हैं। नहीं तो दोनों का अस्तित्व चाहे हो भी, मान लीजिए ये कभी मान्यता है लोगों की, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हाँ, बाह्य लेवल में ऐसे देखने में समाप्त हो जाता है जब प्रकृति के ही पांचों तत्वों से बना है, और जब चेतना निकल जाती है तो प्रकृति का शरीर प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो नष्ट कहाँ होता है? रूप परिवर्तन होता है, ये कह सकते हैं। ये प्रकृति का जो शरीर है, इसका रूप परिवर्तन होता है, और चेतना जो है उसका रूप तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके गुणों में, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उनमें परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन तो दोनों में आ रहा है, लेकिन अलग अलग उसके रूप में परिवर्तन आ रहा है और उसके गुणों में परिवर्तन आ रहा है। ये समझ लेना आवश्यक है। फिर ये समझना जरूरी है कि मन में जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है वह भी कर्म है, और उसका भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है आपके पास। अब वहाँ देखिए और यहाँ दोनों में थोड़ा अंतर है। संसार में जो कोई अपना हिसाब किताब रखता है, लेखा जोखा रखता है, अकाउंट रखता है, वो एक अलग तरीके का है, एक वस्तुओं का है, केवल धन का है, उन चीज़ों का है। लेकिन यहाँ जो कार्मिक अकाउंट का विषय आता है, तो कर्मों का जो हिसाब किताब है, वो आप ताजुब की बात समझेंगे। वहाँ तो लेखा जोखा केवल पेन से या किसी और तरीके से लिख लिया जाता है, कोई और तरीका अपना लेते हैं, टेक्नोलॉजी, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो किया जा रहा है, यहाँ तो एक तरह से कर्मों की आपकी पूरी एक वीडियो बनाई जा रही है। जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उसका, और जो कर्म हो रहा है,
एज इट इज़ जो कर्म हो रहा है उस पूरा दृश्य, आवाज़, एक्शन, वो सारी चीज़ें सब आएंगी एक वीडियो की तरह ही बन करके और आपके अंदर ही। और ये अकाउंट जो है वो आपके साथ रहता है, क्योंकि संसार के अंदर इतने मनुष्य हैं, अब उनका अकाउंट कौन रखेगा। इसलिए यहाँ पर सबका अकाउंट सबके पास ही रहता है, हर व्यक्ति के पास रहता है, उसका अकाउंट किसी और के पास नहीं रहता है। हाँ, आपकी मर्जी, आपकी यदि कोई मान्यता है, आप समझते हैं आपके सिवा किसी और के पास रहता है, तो हमें नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें कोई चैलेंज है। लेकिन जो हमने अनुभव किया है, जाना है, समझा है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कार्मिक अकाउंट के। तो जो कुछ आप मन में विचार भी आ रहा है उसका भी अकाउंट है, आपके मन में कितने प्रकार के विचार आए। अभी कई बार कई लोग ये मानते हैं, उनकी मान्यताएं हैं कि मन में विचार चाहे जैसे आ रहे हों, लेकिन उसे शब्द का रूप नहीं देना है, ना ही किसी प्रकार कर्म का रूप देना है। तो समझो आपके द्वारा कार्मिक अकाउंट खराब, आपका कर्मों का अकाउंट नहीं हुआ, यानी आपके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं हुआ। उनकी ऐसी मान्यता है, अच्छी बात है, उनकी अपनी सोच है, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन सच्चाई यही है, यदि मन में भी विचार आया, मन में भी संकल्प आया, तो उसका भी हिसाब किताब है और उसका भी प्रॉफिट लॉस है। यानी यदि अच्छा है तो उसका सुख मिलना है, और यदि गलत हो गया है तो उसका दुख मिलना है, उसका पनिशमेंट मिलना है। अब कई बार लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, सोचते पनिशमेंट कोई और देने वाला है, कोई और करने वाला है, और किसी की मान्यता है कि ये पनिशमेंट जो होता है जब हम जैसा करते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप ही हमें अपने कर्म के अकॉर्डिंग अपने आप मिलता है। जैसे एक सिद्धांत है कि एक्शन का रिएक्शन होना ही होना है, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है, तो जो कर्म किया है उसका फल तो मिलना ही मिलना है। तो अपनी अपनी सोच है इसमें, लेकिन सच्चाई यही है कि यदि मन में विचार आ चुका है, मन में संकल्प आ चुका है, चाहे आपने उसे शब्द रूप दिया या नहीं दिया, शरीर के द्वारा और एक्शन किया या नहीं किया, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जो मन में विचार आ गया है वो कर्म हो चुका है। मन में विचार आना भी कर्म है, मन में संकल्प उठना भी कर्म है, और वह पुण्य और पाप के रूप में आपके साथ होता है, जो आपकी मान्यता है, निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता है, वो भी कार्मिक अकाउंट में ऐड होता है। उसे आप नहीं मानते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपके मन में यदि संकल्प उठा किसी भी कार्य को करने का, चाहे वो अच्छा हो या कुछ अच्छा ना हो, ठीक ना हो, तो जैसा भी आपके मन में विचार उठा उसके अकॉर्डिंग वो एक रिकॉर्ड बन गया, वो कार्मिक अकाउंट में वह भी ऐड होना है। ये हम कहना चाहते हैं बार बार आपसे। संकल्प भी कर्म के अकाउंट में ऐड होता है, विचार भी आपका ऐड होता है। आप जो कोई चिंतन करते हैं वो भी जुड़ेगा कार्मिक अकाउंट पर। इसके बाद जो आप बोलेंगे वो भी जुड़ेगा, जो आप करेंगे वो भी जुड़ेगा। यहाँ तक जो आप निर्णय लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, किसी प्रभाववश आपने निर्णय लिया, किसी स्वार्थवश आपने निर्णय लिया, या सबके कल्याण के लिए, सबका भला चाहने के लिए आपने निर्णय लिया, तो जैसा निर्णय लिया हर चीज़ कार्मिक अकाउंट के अंदर जुड़ेगा। कुछ भी होगा आपके अंदर, कुछ भी चिंतन चलेगा, कोई भावनाएं पैदा होंगी, निर्णय लेंगे, कुछ भी करेंगे, वो सब कुछ कार्मिक अकाउंट में ऐड होना है, जुड़ना है। उसे आपकी मान्यता या ना मान्यता का कोई लेना देना नहीं है। आपकी यदि मान्यता ये होगी, आप यदि ये स्वीकार करके चलेंगे, आपके मन का संकल्प भी कर्म के अकाउंट में जुड़ रहा है, जो कुछ आपके अंदर चल रहा है वो सब कुछ जुड़ेगा कार्मिक अकाउंट पर। चाहे शरीर के द्वारा कर्म किया जाए, चाहे मन के स्तर में कोई कर्म हो रहा है, वो सब कुछ कार्मिक अकाउंट में जुड़ना है। इस सच्चाई को यदि आप स्वीकार करके चलते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा कि आप अपने मन में ऐसे विचार लाएंगे ही नहीं, ऐसे संकल्प ही नहीं लाएंगे जो आपको पता है कार्मिक अकाउंट में वो कहीं घाटे वाला सौदा हो जाए, कहीं नुकसान वाली बात आ जाए, कहीं उसका जो फ़ायदा के बजाय नुकसान हो। और यदि नहीं मानते हैं आप, तो आप सोचेंगे, कुछ भी सोच सकते हैं मन में, हमारा मन है, हमारी मर्जी है, कुछ भी सोचे, कुछ भी विचार करें, कुछ भी भावनाएं अपने अंदर लाएं,
कैसा भी डिसीजन लें, तो ये यदि सोच करके चलते हैं तो फिर कार्मिक अकाउंट आपका बढ़ता जाता है। कार्मिक अकाउंट तो वो बन ही रहा है, सब कुछ का बन रहा है। जो आपके मन में चाहे चाहे अच्छे विचार आ रहे हैं, चाहे गलत विचार आ रहे हैं, चाहे न्यूट्रल थॉट आपके अंदर आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे किसी जो आपकी मान्यताएं हैं धर्म के प्रति या किसी भी प्रकार के जो आप मान्यताएं उससे रिलेटेड आपके मन में विचार आ रहे हैं, उनका भी कार्मिक अकाउंट बनना है। हर चीज़ का बनना है। कुछ भी आपके अंदर चल रहा है तो उसको, और कोई दूसरा रिकॉर्ड रखने वाला नहीं, कोई रिकॉर्डिंग रखने वाला नहीं। दो तरह से रिकॉर्डिंग होती है। जैसे आपको शरीर, हम आपको शरीर मिला है और दूसरी चेतना है, दोनों स्तर से रिकॉर्डिंग चलती है। शरीर के स्तर से क्या रिकॉर्डिंग चलती है? आपके मेमोरी में फीड हो रहा है, ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर फीड हो रहा है। और दूसरा जो चेतना के अंदर है, तो चेतना के अंदर जिसको सबकी अपनी मान्यता अलग अलग है, कोई संस्कार कह देता है, कोई कुछ कह देता है, जिस रूप में आप मानते हैं उस रूप में आपके चेतना के अंदर भी फीड होता जा रहा है। दोनों ही एक साथ फीडिंग चलती है। और वो भी क्या, एक वीडियो बन रहा है। जो दृश्य आपका देखा गया, कैसे आप एक्शन कर रहे हैं, वो सब कुछ A to Z जो कुछ आपके अंदर चल रहा है वो सब रिकॉर्ड दो स्तर से हो रहा है। एक शरीर के स्तर से हो रहा है जो मेमोरी के रूप में फीड हो रहा है, और दूसरा आप चेतना के अंदर फीड हो रहा है। दोनों चीज़ें। अब किन्हीं लोगों की मान्यताएं ऐसी हैं कि हाँ एक के बाद दूसरा शरीर चेतना को लेना होता है। किसी की मान्यता ऐसी है कि नहीं होता, वो आपकी का व्यक्तिगत विषय है। लेकिन यदि कोई ये मानता है कि नहीं यार दूसरा शरीर नहीं मिलता है, तो उसकी ये सोच होती है कि इसी जीवन में ही उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। और किसी की यदि ये मान्यता है कि अगला जन्म भी हमको होता है, तो उनको ऐसा लगता है इस जन्म में भी हिसाब होता है और इसी के हिसाब से हमें दूसरा जन्म मिलता है और आगे भी उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। तो ये अपनी अपनी मान्यता पर निर्भर करता है आप क्या मानते हैं। लेकिन विषय दोनों स्पष्ट हैं कि जो ये मानते हैं कि हाँ हमारा कि चेतना को दूसरा शरीर नहीं प्राप्त होता है, वो ये मान करके चलते हैं इसी जीवन में ही ये हिसाब को चुकाना पड़ता है। लेकिन जिनकी ये मान्यता है कि नहीं है इसके बाद भी हमें पुनर्जन्म मिलता है, तो उनकी ये मान्यता होती इस जन्म में भी हिसाब चुकाना पड़ता है और इसी कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अगला हमें जीवन प्राप्त होता है और आगे भी उसका हिसाब चुकाना पड़ता है। तो दोनों की मान्यताएं अपनी जगह, उनकी सब अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन जैसी आपकी मान्यता है वैसा आप स्वीकार करें, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि कार्मिक विषय है कार्मिक अकाउंट का, कि कार्मिक अकाउंट बनना ही है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। चाहे आप रिबर्थ माने या ना माने, दूसरा जन्म आप माने या ना माने, वो आप पर निर्भर करता है। मानते हैं तो भी वही कार्य होगा, नहीं मानते हैं तो भी वही क्रिया होती है। आप ये मान करके चलते हैं कि कार्मिक अकाउंट नाम की कोई चीज़ होती है, कर्मों का अकाउंट आपके अंदर ही रिकॉर्ड रखा जा रहा है और आप ही रख रहे हैं, तो भी आपकी मान्यता है तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया तो चल ही रही है। किसी के मानने से न प्रक्रिया बदल जानी है और न किसी के न मानने से प्रक्रिया बदल जानी है। ये कार्मिक अकाउंट तो रिकॉर्ड तो रहना ही रहना है, आप माने तो न माने तो। बस मानने से ये फ़ायदा होगा क्योंकि आपको पता है ये रिकॉर्ड रखा जा रहा है और इसका हिसाब किताब भी होना है। तो आप इस बात में अलर्ट रहेंगे कि कोई ऐसा विचार न मन के अंदर लाएं, कोई ऐसा भावनाएं अपने मन के अंदर न लाएं, ना ऐसा कोई डिसीजन ले, निर्णय ले, ना ऐसा कोई कर्म करें जिससे हमारा कार्मिक अकाउंट थोड़ा ख़राब हो, बैलेंस ख़राब हो। बैलेंस शीट ठीक रखने के लिए, कार्मिक अकाउंट ठीक रखने के लिए आप अलर्ट रहेंगे। जो नहीं मानते वो थोड़ी सी लापरवाही कर सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी है। इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, ना हम कर सकते ना कोई कर सकता। ये व्यक्तिगत मैटर है और आप चाहेंगे जैसा वैसा ही करेंगे। तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपने समझ ली कि कार्मिक अकाउंट सभी का सभी के पास रहता है और दो स्तर से अकाउंट रखा जा रहा है। एक शरीर के स्तर से जो आपका ब्रेन मेमोरी के रूप में फीड कर रहा है और दूसरा चेतना के अंदर भी फीड हो रहा है। तो दोनों स्तर से ही ये अकाउंट रखा जा रहा है क्योंकि विषय चल रहा है कार्मिक अकाउंट का। तो समझना ये था कि कार्मिक अकाउंट होता क्या है और ये रिकॉर्ड रहता कहाँ। ये दोनों चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो गई। एक तो
किन किन चीज़ों का अकाउंट रखा जाता है, कर्म क्या है, और किन किन चीज़ों का अकाउंट रखा जाता है, और फिर कहाँ रखा जाता है, ये दोनों बातें आपके सामने स्पष्ट हो गई। अब विषय आता है कि यदि कार्मिक अकाउंट नाम की कोई चीज़ है और ये आपने समझ लिया, मान लिया, अब क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अपने कार्मिक अकाउंट को बेहतर बनाएं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपने जीवन में क्या लक्ष्य बनाया है, क्या उद्देश्य बनाया है, जीवन को किस तरह से आप जी रहे हैं। वही विषय जो विशेष है, महत्वपूर्ण है कि ये जो आपकी लाइफ है, ये आपका जीवन है, इसको आप पूरी तरह से जी पा रहे हैं और जीवन के प्रतिपल का रिकॉर्ड आपका रखा जा रहा है, कोई और नहीं रख रहा। आपके अंदर ही ऐसा सिस्टम मौजूद है जो अपने आप ही वो रखता है, इसमें आपकी इंटरफियरेंस नहीं चलती है। आप ये कह दो नहीं जी हम इस रिकॉर्ड को मिटा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, थोड़ा बड़ा ऐसा हो सकता है कि ब्रेन के स्तर में ऐसी संभावना है, मान लीजिए कि ब्रेन के स्तर में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए जो मेमोरी कम हो जाए या मेमोरी का सिस्टम उसमें कुछ खराबी आ जाए, तो संभावना है कि वो शायद वो रिकॉर्ड उसके अंदर कुछ गड़बड़ रीति से हो पा रहा है, वो सही रीति से नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा, वो आप कह सकते हैं। लेकिन चेतना के लेवल में उसमें कोई गड़बड़ियाँ नहीं आती, उसके अंदर तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक सिस्टम है, दोनों में ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप चलता है। हाँ, इसमें कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को कहते भाई इनकी याददाश्त चली गई है, इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं पड़ पाता है। कई लोगों के साथ ऐसा गुजरता है, ये एक बीमारी होती है शारीरिक कि याददाश्त चली गई, अब इनको यही नहीं पता ये कौन है, इनका घर कहाँ है, इनकी फैमिली कौन सी है, तो याददाश्त चली गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकॉर्ड डेड हो गया, डेड नहीं हुआ है, वो आपको ब्रेन जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है वो सारी चीज़ें, लेकिन वो रिकॉर्ड जो हो चुका है, जो कर्म आप कर रहे हैं उसका हिसाब किताब तो चुकाना पड़ता ही है। कोई माने या ना माने वो उनका व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत फैसला है, इसमें कोई किसी प्रकार का हमें कोई एतराज़ नहीं, ना हम कोई चैलेंज करते हैं। हाँ, सच्चाई जो है वो आपके साथ ज़रूर बात कर रहे हैं कि सबको सबका अपना हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। और चाहे आप ये मान लें, आपकी मान्यता हो कि अपने आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके अनुसार जैसा जो करता है उसका प्रतिफल उसको मिलता है, ये ऐसा मान लें कोई कुदरत का कानून है, कोई सुप्रीम पावर है, या आपके जिस आपकी मान्यता है उसके अनुसार जो आप मान रहे हैं कि कौन इसका हिसाब किताब देखता है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। हाँ, कई लोग ये मान लेते हैं ये कुदरत का कानून है, उसने एक ऐसा बनाया है, कर्म करने की स्वतंत्रता है लेकिन फल की स्वतंत्रता नहीं है कि कर्म आप कुछ भी करें और फल अपनी मर्जी का ले लें, नहीं। हाँ, फल आप अपनी मर्जी का चाहते हैं तो कर्म भी उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा जैसा आप फल चाहते हैं। यदि आप फल सुंदर चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, सुखद चाहते हैं, तो कर्म भी सुखदायी करने पड़ेंगे, किसी को दुख नहीं देना होगा, न स्वयं को दुख देना है न किसी और को दुख देना है। अब यदि आप ये चाहते हैं कि हम दूसरों को दुख दें लेकिन हमें सुख मिले, ये तो ये लॉजिकल नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, और ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, सभी समझते हैं। तो जैसा आप फल चाहते हैं उसी अनुसार कर्म करिए, ये तो सिद्धांत है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन यदि आप फल सुंदर चाहते हैं तो कर्म ऐसा करिए, फल के अकॉर्डिंग करिए। और यदि आप चाहते हैं कि कर्म हम कुछ भी करें और फल हम जैसा चाहे वैसा मिल जाए, तो संभावना एकदम नहीं है। बाकी यदि आप ऐसा मानते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, वो आपकी मर्जी है, हमें कोई परेशानी नहीं है, और ना हम कोई चैलेंज करते हैं इस विषय में। हाँ, जो सच्चाई है हमने जाना है, अनुभव किया है, माना है, और आपने सुना भी होगा, अधिकतर लोग इस बात को कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, उससे कोई किसी का बांट नहीं सकता है, जिसने कर्म किया है उसको ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये तो कोई मानते हैं कि कोई एक सुप्रीम पावर है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना की है। किसी की मान्यता है नहीं, कोई व्यक्तिगत वो मानते हैं कि भाई हाँ ये शक्ति है, वो उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं, जो आप मानना चाहें माने। लेकिन लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो हम समझ पा रहे हैं कि मानते हैं कि कोई तो ऐसी एनर्जी है, कोई तो ऐसी पावर है, कोई तो ऐसी सत्ता है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना की है, जिसने इस सृष्टि की संरचना की है, जिसमें अनेकों जीव हैं। और जब ये सब कुछ है तो फिर उसने एक सिद्धांत भी लागू किया,
ये कर्मों के हिसाब किताब का, कि व्यक्ति जो कर्म करेगा उसे फल अवश्य उससे रिलेटेड मिलेगा। कर्म फल का सिद्धांत उसने लागू कर दिया। अब उसे बार बार निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। एक सिद्धांत है, वो लागू कर दिया उसने, सृष्टि के निर्माण से पूर्व ही उसने लागू कर दिया, ताकि उसे बार बार किसी को देखने की आवश्यकता ना पड़े। और ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप ही जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। कोई आपका काट नहीं सकता है। आप अच्छा करते हैं तो कोई आपके फल को छीन नहीं सकता, कोई गलत कर रहे हैं उससे भी नहीं कोई छीन सकता, ना आप बच सकते हैं। तो ये कार्मिक अकाउंट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब जीवन है तो जीवन के साथ कर्म भी है, और कर्म भी है तो उनका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। सिस्टम है, उसे तो नहीं कोई तोड़ा जा सकता है। अब आता है जो आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, आप किस तरह से जी पा रहे हैं। लाइफ के जो विभिन्न पार्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को कभी कभी हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको हो रही है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं कह रहे, व्यक्तिगत विषय नहीं, हम आपके लिए कुछ कह रहे कि आप ऐसा मान्यता है। लेकिन हाँ, लोगों को ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाती है कभी कभी कि हम कर्म कुछ भी करें हमारी मर्जी है और उसका फल, या कभी कभी लोगों को ये भी गलतफहमी पैदा होती है कि जीवन के एक पार्ट में यदि हमने सफलता हासिल कर ली है तो उसको लगता है कि हमने पूर्ण जीवन में ही हमें सफलता मिल गई, हमारी तो लाइफ सफल हो गई, हम तो एक सफल इंसान, एक सक्सेस हैं। समाज की अपनी मान्यताएं हैं, लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन सच्चाई को किसी मान्यता या ना मान्यता का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सत्य जो है वो सत्य ही रहता है। जैसे आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, लाइफ का पहला पार्ट ही कहा जाता है पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन। जब जीवन प्राप्त हुआ तो व्यक्तिगत ही होता है, आपका निजी होता है। इसके बाद जब थोड़ा सा आप बड़े होते हैं, उसी समय ये भी कह सकते हैं कि आपका फैमिली लाइफ यानी परिवार आपका है, माँ बाप भाई बहन सब लोग हैं। दूसरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, उनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं। तीसरी लाइफ थोड़े से बड़े होते हैं तो आपको शिक्षा की आवश्यकता होती है। वैसे पहले गुरु उसकी माँ होती है जो उसको शिक्षा देती है, समझ देती है। इसके बाद और परिवार और फिर गुरुजन। तो तीसरा आ जाता है स्टूडेंट लाइफ, आपकी विद्यार्थी जीवन आ जाता है। विद्यार्थी जीवन को पूर्ण करने के बाद शिक्षा ले लिया आपने, अध्ययन कर लिया, तो उसी के बाद आपका अगला स्टेप शुरू हो जाता है प्रोफेशनल लाइफ। जब आप कोई भी धन कमाने का कार्य करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आप मैरिज करते हैं, मैरिज लाइफ आपकी स्टार्ट होती है। यदि करते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है, कोई करता है कोई नहीं करता है, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। इस पर किसी को भी या हमें या किसी को इंटरफेयर करने का राइट नहीं है, वो व्यक्तिगत विषय है क्या आप करते हैं लाइफ में। उसके बाद आ जाता है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, और फिर आता है स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये जो सभी लाइफ हैं ये जीवन के पार्ट हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अधिक धन कमा लिया तो वो समझता मैं सक्सेस हो गया, लाइफ के एक पार्ट में सक्सेस है, श्योर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि वह अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाया, अपनी फैमिली लाइफ के बीच में उसका डिस्प्यूट चल रहा है, किसी प्रकार के झगड़े झांसे चल रहे हैं, टेंशन है, तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि उसकी लाइफ में सक्सेस, पूर्ण लाइफ में सक्सेस नहीं है, लाइफ के एक पार्ट में ये एक्सेप्ट करना होगा, ये सच्चाई है। फिर उसके बाद मान लीजिए उसकी मैरिज लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके बाद भी यदि वो सोशल लाइफ में, जहाँ सामाजिक जीवन है, वहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, या प्रोफेशनल लाइफ में उसे कोई दिक्कतें आ रही हैं, टेंशन क्रिएट हो रही है, वहाँ वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो पूर्ण सक्सेस नहीं माना जाएगा। या उसके बाद स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ भी है कि वो किस धर्म को मानता है, किस पंथ को मानता है, क्या स्पिरिचुअल उसकी लाइफ है, किन चीज़ों को स्वीकार करता है, उसके अकॉर्डिंग वो कितना अपना प्रैक्टिकल लाइफ में कर पाता है, वहाँ कितना सक्सेस है, ये देखने की आवश्यकता भी ज़रूर है। कि जो आपकी मान्यताएं हैं धर्म के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, धर्म के प्रति, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना सफल हैं। इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं कि मन को हम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता है, या मन हमारे अनुसार नहीं चलता है। मन जो है हमारे अनुसार नहीं चलता। एकदम स्पष्ट शब्दों में कभी कभी लोग कह देते मन हमारे वश में नहीं है।
क्या है, मन हमारे वश में नहीं, मन हमारे अनुसार नहीं चलता है, मन एकाग्र नहीं होता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो लोगों को ऐसा एक शिकायत रहती है। आगे चल कर के इस विषय में बड़ी बृहद चर्चा करेंगे, जो हमने जाना है, अनुभव किया है और बहुत समय का एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च की इस विषय में अधिक से अधिक समय हमने इसमें लगा करके वो आपके साथ अनुभव शेयर करेंगे। उस विषय में भी चर्चा करेंगे कि मन को कैसे एकाग्र करना चाहिए और किन किन स्थितियों में कैसे मन की अवस्थाएं बदलती रहती है, मन का चिंतन बदलता है और उनको एकाग्र करने का तरीका, उसके साथ साथ मन को कैसे अपने अकॉर्डिंग चलाया जाए, यानी जो आप कहते हैं कि मन हमारे वश में नहीं है, वो सारी चीज़ें आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि आज का विषय केवल कार्मिक अकाउंट का है, इसलिए इसी विषय में ही रहना उचित होगा। हाँ, आगे चल करके अवश्य करेंगे। यदि आप ये बातें सुनते रहेंगे क्रमशः तो अवश्य आपको ये भी सुनने को मिलेगा। तो जो कार्मिक अकाउंट का विषय है, ये स्पष्ट समझ लेना कि लाइफ के एक पार्ट में सक्सेस होने से आप पूरी लाइफ में आप सफल नहीं माने जाएंगे, सक्सेस नहीं माने जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है, कार्मिक अकाउंट को यदि आप समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है हमें अपने कर्म के हिसाब किताब को बहुत अच्छा रखना है, बेहतर रखना है, तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस दोनों का हिसाब किताब होगा, यानी कर्मों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा दोनों ही साथ चलना है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप पर ही डिपेंड करेगा। तो अभी तो केवल कार्मिक अकाउंट क्या होता है, किन किन चीज़ों का कार्मिक अकाउंट बनता है, ये अकाउंट का रिकॉर्ड कौन रखता है, कहाँ रहता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ चर्चा की गई। अब कर्म कैसे होते हैं, कर्म अच्छे या गलत जो आप मानते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनका रीज़न क्या है, वो आगे का विषय है, आगे का भी चर्चा करेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और कार्मिक अकाउंट के रहस्य को समझकर अपने कार्मिक अकाउंट को अच्छा बनाएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।